सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। डे 9 आज का कंप्लीट हो गया। आज का अपडेट कुछ ऐसा है कि मैंने सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट कर लिया। तो आज का दिन तो मेरे लिए सही था। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ ली और केमिस्ट्री में मैंने सेमीकंडक्टर्स का एक पोर्शन जो है अब कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो होप पे बता रहा हूँ, क्योंकि आज तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने जैसा देख रहा हूँ, कमेंट्स में भी देख रहा हूँ और अपने साथ भी फील कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब होप धीरे धीरे छूटने लगी है। क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे साथ ये हो सकता है? तो मैं यार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार कि थोड़ा होप तो रखनी ही पड़ेगी हम लोगों को। थोड़ा होप रख लो। क्या पता कि जो आप सोच रहे हो कि आगे चल के बुरा होगा, शायद थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि अगर नहीं काम करेंगे ना, छोड़ देंगे, तो पक्का ही पक्का बुरा होगा। क्या पता थोड़ा सा काम कर लें। हाँ पता है मुझे मार्क्स कम आएंगे, बट ये हो सकता है कि हम लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर अपनी लाइफ के लिए इस नीट के लूप से, जैसे कि मैं और मेरे साथ में जितने भी लोग हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग यार एक बार नीट का अटेम्प्ट दो, 2 बार नीट का अटेम्प्ट दो। जिसका फ्रेशर है वो सोच सकता है उसके लिए, लेकिन जो ड्रॉपर्स है मैं तो कहता हूँ कि नीट के लूप से बाहर निकलो। ये 20 दिन जितनी भी शक्ति है ना, उतनी लगा के पढ़ो, और जो होगा ना फिर बाद में देखेंगे यार। मतलब अपन लोग उसके लिए सोचेंगे ही नहीं कि रिजल्ट्स के बारे में सोचेंगे ही नहीं कि अब क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा आगे, ठीक है। और मैंने कुछ सोचा है, जैसे कि क्या होगा कि अब हम लोग अपने आप को चैलेंज करेंगे यार, कि ओवर थिंक नहीं, अपने आप को चैलेंज करेंगे, ठीक है। कि आज अगर 6 घंटा पढ़ा है तो कल 7 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद 8 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद 9 घंटा पढ़ेंगे। और मोबाइल की यूजेज को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फालतू का स्ट्रेटजी बनाना, फालतू की सब चीज़ें करना बंद कर दो। अगर मेरी मानो तो आप टेस्ट बेस्ड अप्रोच लेके चलो। आप अप्रोच से मेरा मतलब ये है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ को देख लो जो टेलीग्राम पे मिले या फिर कहीं पर भी आपको मिल जाए, ठीक है। और उस टेस्ट को फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। तो आप उसको ऐसा कंप्लीट करो कि आप बायोलॉजी तो उसी से कंप्लीट कर लो। अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड है तो बायोलॉजी आप उसी से कंप्लीट कर सकते हो। बायो आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो कि जैसे अपने आप को 1 या 2 दिन का समय दो। उस पीरियड पे आप रोज़ के रोज़ मतलब 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करो। अगले दिन आप 50 टू 60 मिनट्स का टेस्ट दो और फिर उसके बाद में वापस अपना शुरू कर दो। मतलब इससे आपका पूरा दिन ख़राब भी नहीं होगा टेस्ट की वजह से, ठीक है। और आप उसी दिन पे 1 घंटा बस टेस्ट दे रहे होगे, बाकी दिन अपना नॉर्मल टारगेट्स भी कंप्लीट करना शुरू कर दोगे। जैसे कि मेरा ये देख सकते हो कि मैंने अपना टेस्ट बेस्ड अप्रोच के लिए अपना शेड्यूल बना लिया है। कल मैं टेस्ट दूंगा एक, जिसमें रियल टेस्ट सीरीज़ का सिलेबस होगा, फिर 15 को, फिर 18 को, और 29 टू 2 तक मैं फुल सिलेबस दूंगा। और अपना केमिस्ट्री में तो अपना कंप्लीट करते ही रहूँगा, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री और फिज़िक्स में मैं केमिस्ट्री का सोच रहा हूँ कि मैं या तो 25 तक मैं केमिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ और इतने ही टाइम तक मैं फिज़िक्स कंप्लीट कर लूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगे। अगर थोड़ा टाइम बच जाता है तो मैंने जो पुराने चैप्टर, जैसे कि थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक का चैप्टर है तो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगा। और अगर जो चैप्टर छूट भी गए हैं आपके, ठीक है, खुद मान लो चैप्टर्स नहीं कर पा रहे तो बस उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो। मतलब यूट्यूब पे जाओ, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में रिसर्च करो और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप उससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बस अपने दिमाग में याद रखो, ठीक है। और फिर जब आप रिवीजन करोगे तो आप उसी को फॉलो करो। तो यही कर सकते हैं हम लोग, अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पढ़ाई करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही है और अगर आप चाहते हो कि एक कम्युनिटी हो जिसमें रोज़ का रोज़ हम लोग अपना डेली टारगेट डालें और रोज़ का रोज़ अपने पढ़ाई के टाइम को मेज़र कर सकें, तो आप पीवीटी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। पीवीटी ऐप जो है, मैंने इसी चैनल पे, यहाँ पर बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स में से एक थे, उन्होंने मुझे कमेंट किया था और मुझे एडवाइस दी थी कि मैं पीवीटी ऐप डाउनलोड करूँ। तो उसी पीवीटी में ग्रुप बना लिया और उसमें कई लोग हैं, मतलब मेरे साथ भी कई सारे लोग हैं जो रोज़ पढ़ते हैं, मतलब मुझसे भी ज़्यादा पढ़ते हैं। मैं तो कई बार पीवीटी ऐप टाइमर चालू करना ही भूल जाता हूँ, मतलब अपना मोबाइल को साइड किनारे करके फेंक देता हूँ और फिर मुझे 3-4 घंटे बाद याद आता है कि हाँ पीवीटी भी शुरू करनी है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इस पीवीटी ऐप में आ सकते हो। रोज़ का रोज़ हम लोग डेली टारगेट रखेंगे और कल का तो मैं अपने आप को चैलेंज दे रहा हूँ, अपने आप को चैलेंज दे रहा हूँ। और इस यूट्यूब के चैनल पे, अपने इस वीडियो पे भी अपने आप को एक चैलेंज दे रहा हूँ कि कल का दिन मैं 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ूंगा और कल का दिन मैं वापस इसी टाइम पे आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि हाँ मैंने आज का 8 घंटे पढ़ा है। तो टुमारो के लिए अगर मैं अपना टारगेट तो कल के लिए मैं अपना टारगेट सोच रहा हूँ कि मैं बायोलॉजी का अपना टेस्ट दूंगा, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, केमिस्ट्री के चैप्टर फॉलो करूँगा और फिजिक्स के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे उनको कंप्लीट करना है मुझे। तो इसी तरह से आज का दिन ख़त्म हुआ और मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो हम लोग अभी रोज़ ऐसे ही करेंगे और मुझे प्लीज़ बताते रहना कि मैं किसी भी तरह से आप लोगों की मदद कर सकता हूँ या फिर आप लोग मेरी किसी तरह से मदद कर सकते हो। तो एडवाइस और क्वेश्चंस दोनों के लिए मेरा कमेंट सेक्शन खाली है, ठीक है। मेरे पास जितना दम होगा, जितना मेरे को ब्रेक्स मिलेंगे, उसमें मैं आपको सबको जवाब देता हूँ मैं और सबको जवाब देता भी रहूँगा।
ठीक है, तो अपना ख्याल रखना और होप मत खोना यार, प्लीज़ होप मत खोना। थोड़ा होप बची हुई है, थोड़ा समय ही बचा हुआ है, बस थोड़ा सा वर्क करना है और निकल जाएंगे हम लोग इस नेट के लूप से। ठीक है, चलो पढ़ लो। थैंक यू।